नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एशिया में। आज हम मौजूद है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। तो हमारे साथ मौजूद है विश्वास जी। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका स्वागत है न्यूज़ एशिया में। धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं विराज विश्वास हूँ। अभी वर्तमान में उत्तर बंगाल का मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ, प्रदेश मंत्री हूँ। तो सर, आप लोग का मोटिव क्या है नॉर्थ बंगाल में? कि मोटिव विद्यार्थी परिषद का एक राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना विद्यार्थियों के माध्यम से। सर, आप लोग के मिशंस निकले थे तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए कुछ बताइए। मिशंस मीन्स आप लोग के 2 इनिशिएटिव्स निकले। जी 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 मिशन शासी का विषय में बात कर रहे हैं। देखिए आपको पता है जिस तरीके से हम लोग का, देखिए भारतवर्ष में महिलाओं को या हमारे बहनों को देवी रूप में पूजा जाता है। बट आज आप देखिएगा कुछ कुछ जो एलिमेंट्स जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर मतलब जिस तरीके से क्राइम्स हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो विद्यार्थी परिषद ने एक ऑल ओवर इंडिया एक इनिशिएटिव लिया है मिशन साहसी के नाम से, जहाँ पर हम लोग सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के माध्यम से माताओं को जो अपना सेल्फ डिफेंस खुद से करना है, जो जो नारी शक्ति है उनके ऊपर जागरूक करना है, और साथ में जो उनके ऊपर जो कोई वायलेंस जो हो रहा है वो वायलेंस को कम करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो सर, नॉर्थ बंगाल में आप ये सेल्फ डिफेंस आप लोग मतलब लेडीज को सिखाते हो? जी, हमारा ऑलरेडी 15 प्रोग्राम्स ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें 378 गर्ल्स मीन्स गर्ल्स पार्टिसिपेट किए हैं, और अभी भी वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स में ये अभी भी प्रोग्राम चल रहा है रेगुलरली। तो जैसे कि सर आप लोग का ये था मतलब वो टैगलाइन है मिशन ज्ञान, नहीं ज्ञान, अच्छा, शील, एकता। हाँ एकता। तो ये आप ये सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल में आप ये इसको कैसे वो इंटीग्रेट कर रहे हो? ये अवश्य ही विद्यार्थी परिषद का ये 3 मोटो है, ये तो अवश्य देखिए ज्ञानशील एकता, ये जो 3 मोटो है इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है इसके पीछे। देखिए ज्ञान विदाउट नॉलेज आप यूनाइट नहीं हो सकते हैं, और कैरेक्टर सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर जो शील बोला कि कैरेक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए रावण के पास बहुत बड़ा ज्ञान था बट उसके पास कैरेक्टर नहीं था। आज भारतवर्ष में हमारा प्रत्येक छात्रों के अंदर कैरेक्टर होना चाहिए, साथ में शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा होने में तो खाली शिक्षा ही नहीं, उसके साथ कैरेक्टर भी होंगे, तो डिसिप्लिन होंगे तो अवश्य देश भी आगे बढ़ेगा। इसी के लिए कैरेक्टर पे हम लोग ज़्यादा फोकस किए। 3 विषय विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा एक आप बोल सकते हैं माइलस्टोन है, जो स्टूडेंट जो भारतवर्ष नहीं तथा उत्तर बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए एक माइलस्टोन है। ये 3 विषय रहेगा तो अवश्य देश भी आगे बढ़ेगा, उत्तर बंगाल भी आगे बढ़ेगा। सर, जैसे कि बाकी स्टेट्स में भी होता है कि मतलब कॉलेजों में इलेक्शंस होते हैं, एक प्रेसिडेंट चुना जाता है, तो नॉर्थ बंगाल में भी ये होता है? देखिए रहा सवाल विद्यार्थी परिषद का अपना एक प्रोसीजर है। आप जो बोले कॉलेज इलेक्शन के विषय बता रहे हैं, कॉलेज इलेक्शन में अभी का जो स्टेट गवर्नमेंट है, पता नहीं उनको इंटरेस्ट नहीं है न्यू लीडरशिप लाने का, या उनका ही पार्टी में हो या दूसरा समाज का लीडरशिप में बहुत बड़ा भूमिका होता है छात्रों का। बंगाल में है ना बहुत विपरीत दिख में जा रहा है। अभी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा लगता है एक सरकार चल रहा है, साथ में कॉलेजेस को तो अभी तो मतलब कॉलेजेस में क्या है ना, ये लोग चाहते नहीं जो न्यू लीडरशिप उठे। कॉलेजेस का प्रॉब्लम जो छात्र समाज ही उठाएंगे उन लोग का प्रॉब्लम क्या है कॉलेज में, और कॉलेज राजनीति बहुत बड़ा एक स्टूडेंट लाइफ में एक बहुत बड़ा उनका जो नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप क्रिएट करने बहुत बड़ा एक उनका मतलब हाथ रहता है कॉलेज स्टूडेंट पॉलिटिक्स। बट बंगाल में 2014 से कोई इलेक्शन हुआ नहीं है, मुझे लगता नहीं है जो राज्य सरकार को कोई इंटरेस्ट है ये सब करने का, और क्योंकि राज्य सरकार चाहता ही नहीं है जो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स अपना प्रॉब्लम या अपना खुद का डेवलपमेंट करे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो चाहता है एक ही पॉलिटिकल पार्टी एक ही रन करे, जैसे चला रहा है वैसे चले। तो आई डोंट थिंक सो दे वांट दैट इलेक्शन होल्ड होना चाहिए कॉलेज में। तो इनका वो स्टेट गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट से पूछने आई थिंक सो बेटर होगा आपके लिए। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट को उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं? अवश्य नहीं है। आज उत्तर बंगाल का मैं तो कभी कभार लगता है जो उत्तर बंगाल का आदमी लोग को कलकत्ता मतलब जो वर्तमान राज्य सरकार है हम लोग को भेड़ बकरी समझते हैं। आज उत्तर बंगाल में मैं नाम पकड़ के आपको कॉलेज बोल सकता हूँ जिस कॉलेज में एक मतलब जो प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है, बाथरूम तक नहीं है। सोचिए मेखलीगंज कॉलेज का मैं नाम बताता हूँ आपको, और ममता बनर्जी कभी कभार यहाँ आके जो नया नया यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, मतलब ये तो मतलब हम लोग को फेयरवेल गिफ्ट देके जा रहे लग रहा है ऐसे कभी कभार।
फील होता है। क्योंकि देखिए आज उत्तर बंगाल में खाली एकमात्र यूनिवर्सिटी नॉर्थ बंगाल, उसमें ही खाली इंफ्रास्ट्रक्चर, बाद बाकी जितना भी यूनिवर्सिटी नया नया खोले हैं 5-6 तो डिक्लेयर करके गए, जब भी आते हैं एक एक यूनिवर्सिटी उद्घाटन करके जाते हैं, एक भी यूनिवर्सिटी में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज उत्तर बंगाल का स्टूडेंट को सपोज कुछ पढ़ाई करना है तो उसको बाहर जाना पड़ता है। आज सोचिए गरीब का स्टूडेंट, गरीब घर का लड़का कैसे पढ़ाई करेगा। आज सबसे बड़ा दुख का विषय ये लगता है, आप जो जिसके पास मतलब आज जो आपका जो डिग्री जो सब्जेक्ट्स है, आज आपके पास अच्छा आप मेरिटियस स्टूडेंट है तो आपको क्वालिफाई मतलब आपको वो सब्जेक्ट को पाने के लिए, ऑनर्स पाने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। मतलब आज मंडी बन गया, सब्जी मंडी जैसा बन चुका है। जो कोर्स का जो एक भाव रहता है, टीएमसी का जो भैया लोग वो कॉलेज में बैठते हैं, आई थिंक उन लोग का तो अभी तो सबसे हंसने वाला विषय ये है, टीएमसी का मतलब एक छात्र राजनीति छात्रों के द्वारा प्रभावित होना चाहिए। हम तो देखते हैं टीएमसी में उल्टा है, ऑपोजिट है। अभी रूलिंग पार्टी क्या करता है, जो बड़े बड़े भैया जो अंकल बन चुके हैं, जिसका बेटा है वो अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स को संभालते हैं, और वो लोग कॉलेज में बैठ बैठ के कॉलेज या कोर्सेज को भी मतलब एक भाव दर दे दिए हैं। आपको ऑनर्स चाहिए तो 70 लाख दीजिए, आपका 70% नंबर आपको कॉलेज में ऑनर्स नहीं दिलवाएगा, आपका 70,000 दिलवा सकता है। ये परिस्थिति है अभी उत्तर बंगाल में। तो सर आप अपनी विचारधारा या इम्प्लीमेंट कैसे करें, यहाँ टीएमसी सीपीएम ऐसा है तो? विचारधारा इम्प्लीमेंट क्या होता है ना, इम्प्लीमेंट जो आप बोल रहे हैं, ये हम लोग कोई डिक्टेटरशिप नहीं चला जो इम्प्लीमेंट कर देंगे, ये नहीं है। हम लोग संपर्क, देखिए हम लोग का संगठन का एक जैसे क्या होता है ना, जैसे जिस तरीके से संपर्क होता है, संपर्क के माध्यम से विद्यार्थी के माध्यम से समाज के लिए सोचना, समाज के लिए कार्यबद्ध, जैसे हमारा बहुत सारा प्रोग्राम्स होता है समाज के लिए। जैसे जो कोरोना के टाइम में हमारा बहुत सारे कार्यकर्ता मतलब अपना जान में खेल के लिए, वो लोग कोरोना के टाइम में जब सभी संगठन, जब टीएमसी को आप रास्ता में भी नहीं देखेंगे तो हमारा विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता अपना जान को जोखिम रख के ऑक्सीजन पहुंचाया, घर घर तक खाना पहुंचाया। इतना जो लेबर सब जो आपका गुवाहाटी जो माइग्रेट कर रहे थे, सबके सब खाना पहुंचाया, घर को सैनिटाइज करा, म्यूनसिपैलिटी को हेल्प किया, पुलिस थानाओं को सैनिटाइज करवाया, ये हम लोग इनिशिएटिव लिए थे। तो क्या होता है, जब कार्य करेंगे समाज के लिए एक भावना भी जगेगा आपका अंदर। तो हम लोग काम के माध्यम से आदमी का मेंटेलिटी चेंज करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता आए थे जो मतलब जिनके पास कोई धारणा नहीं था क्या करना है पढ़ाई के बाद, बट उनको विद्यार्थी परिषद ने सिखाया जो भाई आप अपना जो टाइम है उसको मतलब यूजलेसली वेस्ट ना करके समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। समाज के लिए मतलब सोचना, भावना जगाना विद्यार्थी परिषद का काम है, जो हम लोग बखूबी किए हैं। आज हमारे पास विद्यार्थी परिषद का काम, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को देखिएगा वो कॉलेज केंद्रित करते हैं, मतलब कॉलेज के बाहर उन लोगों को अस्तित्व नहीं है। विद्यार्थी परिषद कॉलेज का, हमारा कॉलेज केंद्रित राजनीति नहीं है, हमारा काम समाज के अंदर भी है। समाज में जब भी दरकार पड़ेगा, आंधी हो तूफान हो, जितना भी बड़ा वो हो जाए, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता उतरेंगे मैदान पे। यही हमारा काम है, और इसी के माध्यम से हम लोग जब भी एक समाज के लिए आपके अंदर चेतना आ जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सर नॉर्थ बंगाल में आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं? अभी हमारा कुछ दिन आगे हमारा मेंबरशिप ड्राइव हुआ, जिसमें 11,000 से भी ऊपर विद्यार्थी, ओनली स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, इस बार मेंबरशिप लिए हैं। ये ऑफलाइन हुआ है। आपकी मेंबरशिप की स्कीम क्या है? स्कीम्स देखिए वैसे नहीं होता, हमारा एक कूपन रहता है जिसमें आप जिसका एक छोटा सा फीस देना पड़ता है, 5 रुपया, या इस बार अगले साल तो हम लोग ऑनलाइन किए थे, उसमें कोई फीस नहीं था। अब 5 रुपया फीस देके आप 1 साल का मेंबरशिप ले सकते हैं। तो जिन्हें मेंबरशिप लेना हो ले लीजिएगा। सर आपका मैनिफेस्ट कुछ आप लोगों ने बनाया है क्या? मैनिफेस्ट आप किस तरीके का मैनिफेस्ट का बात कर रहे हैं? नहीं, ये स्टूडेंट्स को लेकर। हाँ, हमारा तो इनिशिएटिव चलता है, वो आपको तो बताया, हमारा कुछ समाज का मतलब समाज सेवा वाले भी कुछ काम, जैसे परिषद का पाठशाला, जो अभी हमारा जो सांगठनिक हमारा 11 डिस्ट्रिक्ट है, सांगठनिक नज़र से, तो उस 11 डिस्ट्रिक्ट में हमारा बहुत सारा मीन्स 18 परिषद का पाठशाला नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें जो गरीब बच्चे हैं, जिसके पास मतलब आपका मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जो स्कूल कॉलेज जा नहीं सकते, उन लोग को हमारा जो स्टूडेंट्स है, जो मतलब विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं, एमए पढ़ रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, वो लोग जाके वो बस्ती बस्ती में जाके हम लोग पढ़ा रहे हैं उन लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। सर जैसे भी मॉनेटाइजेशन हो गया है, डिमोनेटाइजेशन का बात, हाँ, तो ये आपको क्या लगता है? अच्छा ही है, ये तो अवश्य होना चाहिए। एक पहले देखिए, मैं आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट मैं एक लेमैन जैसा मैं बताता हूँ। अवश्य देखिए, प्रॉब्लम क्या है, जब एक पैसा नॉर्मली क्या होता है कि इकोनॉमी में एक जो मनी होता है, आप देखिएगा वो मनी का कोई नाम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एक पैसा सपोज एक इकोनॉमी में रन हो रहा है, तो उस पैसा का कोई नाम नहीं है। डिमोनेटाइजेशन क्या हुआ, जो ब्लैक मनी था उसको बैंक में डाला गया है। जब बैंक में आ जाता है वो पैसा, तो क्या होता है, वो पैसा का नाम बन जाता है। सपोज इन माई अकाउंट इफ आई हैव 1 करोड़, देन ऑब्वियसली दैट 1 करोड़ बिलोंग्स टू मी। तो वो पैसा बेरर नहीं होता है, वो पैसा का नाम हो जाता है। तो क्या होता है, जो टैक्स इवेट कर रहे थे,
जो माओवादी नक्सली, मैं जो आप बोल रहे हैं, जो ये ब्लैक मनी के सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, तो सबसे ज़्यादा पड़ा है, मतलब प्राण पड़ा है तो आपका नक्सली और जो कश्मीर में पत्थरबाजों के ऊपर पड़ा है। ये लोग लाखों लाखों करोड़ रुपए पाकिस्तान से आते थे ब्लैक मनी के रूप से, और ये लोग पत्थरबाजी करते थे। डिमोनेटाइजेशन होने के बाद ये सब पैसा बंद हुआ और ये लोग का पत्थरबाजी भी बंद हुआ। माओवादी जो जंगलों में बैठ बैठ के बाहर से पैसा आके, ये लोग का बाहर से पैसा आके हम लोग का देश का जवानों को मार रहे थे, ये सब बंद हुआ है। डिमोनेटाइजेशन अच्छा है भारत का, तो अवश्य ही भारत का जनता इस डिमोनेटाइजेशन को सपोर्ट किया, इसीलिए आप देखें सरकार को डिमोनेटाइजेशन के बाद भी कितना अच्छा से वो रिजल्ट लेके सरकार में आए हैं मोदी जी। सर अभी जैसे कल्चर सारा मॉडर्न हो रहा है, तो हमें अपनी संस्कृति बचाने के लिए क्या करना चाहिए? संस्कृति बचाने का विषय आप जो पूछ रहे हैं, मैं मानता हूँ संस्कृति तो ये एक इंडिविजुअल चॉइस है। आप जो मॉडर्न बोल रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन कुछ गलत चीज नहीं है, वेस्टर्नाइजेशन गलत है। आप रेप्लिकेट जब करोगे, उसको कॉपी पेस्ट करोगे, तब प्रॉब्लम है। भारत सोसाइटी एक अनोखा सोसाइटी है। भारतवर्ष का कल्चर देखिएगा, हम लोग का विविध कल्चर है, बट हम लोग एक है। जब कभी भी कोई देश में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आदमी सब एक हो जाता है। कल्चर बचाने का विषय है, भारत का कल्चर कोई खत्म नहीं कर सकता। जब तक विद्यार्थी परिषद और जो विचारधारा या संघ परिवार का जो विचारधारा है जब तक है, तब तक इस कल्चर को कोई खत्म नहीं कर सकता। सर जैसे हमने सुना है कि आप लोग आरएसएस के विंग्स हैं, तो क्या ये बात फैक्ट है? हाँ अवश्य ही। तो आप लोग के विजनरीज उनके से मैच करते हैं क्या उनसे लिए हुए हैं? देखिए वो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, गंगोत्री से गंगा निकलते हैं, विचारधारा वहां से आया है। कार्य हम लोग सभी एक ही काम तो एक ही है, राष्ट्र को पुनर्निर्माण करना। खंडित भारतवर्ष को हम लोग एकत्रित करने का सपना है। सर जैसे कोविड के सिचुएशंस में बच्चों का बहुत इम्पैक्ट हुआ है स्टडी में, तो ऑनलाइन मेथड से लोग पढ़ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं पा रहे, किन्हें प्रॉब्लम्स हो रही है, एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं है, तो इसके लिए आपके दिमाग में कुछ इसे ठीक करने के लिए कुछ ऑप्शन है? देखिए वही तो मैं बोल रहा हूँ, परिषद की पाठशाला सबसे बड़ा इनिशिएटिव, जो मतलब विद्यार्थी परिषद का ही नहीं, मतलब समाज का बहुत भला हुआ है कि परिषद की पाठशाला के माध्यम। जो गरीब बच्चे के पास एंड्रॉयड नहीं है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन तक हम लोग पहुंच गए थे परिषद की पाठशाला के माध्यम से। बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स, जो बहुत रिसर्च स्कॉलर्स अभी जाके बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं परिषद के पाठशाला के माध्यम से। देखिए हम लोग पूरा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर पाए, बट कुछ प्रॉब्लम हम लोग अभी अच्छा खासा सॉल्व कर चुके हैं परिषद की पाठशाला के माध्यम से। तो सर सिलीगुड़ी में आपके ब्रांचेस है क्या? और हमारे सिलीगुड़ी में 18 यूनिट है, सांगठनिक यूनिट्स, जिसके माध्यम से प्रत्येक यूनिट के माध्यम से हम लोग अभी कार्यबद्ध है, समाज के लिए काम कर रहे हैं। एक सेकेंड सर, आप लोग की जैसे इनिशिएटिव आई थी आरोग्य समथिंग, हमने पढ़ा है, तो वो आप नॉर्थ बंगाल में अप्लाई हुआ है? हाँ अवश्य, मिशन आरोग्य हम लोग काम कर रहे थे। जैसे बहुत सारा घरों में जाके, जिसके पास मतलब ठीक से, देखिए क्या हुआ था ना, कोविड के टाइम में समाज का प्रत्येक सेक्टर प्रभावित हुआ था, म्यूनसिपैलिटी ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर भी। तो हम लोग किसी के ऊपर दोष आरोप हम लोग कभी नहीं डालेंगे। विद्यार्थी परिषद घर घर में जाके सैनिटाइजेशन किया है, जिसको दरकार था। हम लोग का हेल्पलाइन नंबर इशू हुआ था। सिलगुड़ी में भी बहुत सारे घर में हम लोग जाके सैनिटाइजेशन किए, खाना पहुंचाए, कोविड पेशेंट लोग को दवाई भी हम लोग मतलब पहुंचाए टाइम टू टाइम। मिशन आरोग्य यहाँ पर भी हुआ था, बहुत सक्सेसफुली हुआ था यहाँ पर, बहुत अच्छा से हम लोग कार्यरत किए थे। इस प्रोग्राम से हम लोग नॉर्मली कोविड पेशेंट के घर जाना, उनका घर में जाकर सैनिटाइज, क्योंकि क्या हुआ था ना, समाज में एक डर आ गया था सभी के अंदर ये कोविड के कारण, क्योंकि ये बीमारी ऐसे किसी को पता नहीं था क्या है नहीं है, तो ज़्यादातर आदमी डर रहे थे किसी के घर जाना। वो तो विद्यार्थी परिषद प्रत्येक कार्यकर्ता, मैं खुद भी, मैं जाके बहुत सारा घर में जाके मैं सैनिटाइजेशन खुद से किया, आदमी से बात किया बहुत सारा। तो क्या हुआ, एक रिलेशनशिप भी बना, उनको भी अच्छा लगा। जो नहीं, जो एक छात्र समाज जो इतना जागरूक है, जो इसी टाइम में एक ऐसा परिस्थिति आया हुआ है, इस परिस्थिति में छात्र समाज के सामने जब समाज को दरकार था, तो वो लोग भी बहुत अच्छा, हम लोग को फीडबैक भी अच्छा दिए हम लोग को। सर जैसे भी इंटरनेट बच्चे इजीली मतलब एक्सेस कर पाते हैं, तो ये इसका तो बैड इफेक्ट्स भी होता है उन पे, तो आप क्या सोचते हैं कि उसको कैसे रोका जाए इंडिया में? देखिए मैं ये इट्स अप टू द गवर्नमेंट क्या रोके, बट मेरे को लगता है इंडिविजुअली, मेरे को लगता है ये इंटरनेट नहीं, आप स्टूडेंट से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो आप ज़्यादा उसको बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। स्टूडेंट कम्युनिटीज़ को मैं मानता हूँ अभी इंटरनेट एक्सेस में जो प्रॉब्लम्स जो आप जो बोले, जो मतलब जो नेगेटिव साइड्स हैं, वो नेगेटिव शेड्स में मेरे को लगता है गवर्नमेंट को कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। जो गलत साइट्स हैं उन लोग के ऊपर रेस्ट्रिक्शन हमको लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगाना चाहिए। बिकॉज अभी क्या है ना, इंटरनेट तो हमारे पास एक्सेस हम लोग बहुत इजीली कर रहे हैं, बट हमारा इंटरनेट में कुछ, जब हम लोग का कुछ क्राइम्स हो जाए, कुछ एक्सीडेंट्स हो जाए, तो उसके लिए हमारा भारतवर्ष में कुछ स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं है। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस विषय में देखना चाहिए। ये मेरा इंडिविजुअल बात मतलब विषय है। सर आप लोग का नॉर्थ बंगाल में फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग, देखिए विद्यार्थी परिषद का योजना होता है अपना संगठन का, ये फ्यूचर प्लानिंग, इट्स नॉट अ फ्यूचर प्लानिंग, योजना। तो हमारा योजना बहुत कुछ है,
उत्तर बंगाल को लेके, कैसे छात्र संगठन को और बढ़ाएं, किस तरीके से हम लोग छात्र मास के पास कितना किस तरीके से जा पाए, इश्यूज़ क्या क्या है यहाँ पर। हमारे पास तो बहुत सारा इशू है यहाँ पर उत्तर बंगाल में, हम लोग उसी के ऊपर आस्ते आस्ते काम कर रहे हैं। आस्ते आस्ते हमको लगता है जो हम लोग और जल्दी ज़्यादा, अभी तो 11,000 से ज़्यादा हमारा मेंबरशिप है, नेक्स्ट हम लोग और भी ज़्यादा मास के ऊपर पहुँच जाएंगे, स्टूडेंट्स मास के पास। सर तो मेजर इश्यूज क्या फेस करने पड़ते हैं? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप देखिएगा जो उत्तर बंगाल में, आप एजुकेशन सेक्टर ज़ीरो है, मतलब यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर का बैकबोन ही टूट चुका है। आज रायगंज यूनिवर्सिटी, मैं आपका बोल रहा हूँ, रायगंज यूनिवर्सिटी जो यूजीसी का ग्रुप डी में आ चुका है, सोचिए डी कैटेगराइज कर दिया गया है। तो ये शर्मनाक बात है हम लोग के लिए। आज मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं आज आपका 70% 80% नंबर आपको ऑनर्स नहीं दिलवा पाते हैं, आपका 70,000 80,000 पैसा आपको दिलवा पाते हैं। तो आज एजुकेशन को जिस तरीके से मतलब एक मंडी आकार में, मतलब सब्जी मंडी बना दिया गया है, इसके ऊपर विद्यार्थी परिषद, मतलब ये राज्य सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं उनका पॉलिसीज़ के ऊपर। तो सर उनसे कुछ रिस्पॉन्ड आ रहा है? रिस्पॉन्ड देखिए, राज्य सरकार किसी को, मैं तो आपको बोला हूँ, एक ही पोस्ट है बंगाल में, बाद बाकी लैंप पोस्ट है। ये सरकार नहीं चल रहा है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है। तो सर आपके अकॉर्डिंग अभी इसको कैसे ठीक किया जाए कि मतलब इधर का एजुकेशन सिस्टम? पहले तो जो यूनिवर्सिटीज़ पहले से ही है, नया यूनिवर्सिटी ना खोल के जो पहले से यूनिवर्सिटीज़ है उनको ठीक करें। मेडिकल कॉलेज हालत ख़राब है। आज आप देखिएगा, आप छोटा सा ऑपरेशन के लिए आपको चेन्नई जाना पड़ता है। आप दक्षिण भारत के आदमी को गाली दीजिएगा, अनाप शनाप बोलिएगा, बिहार को देखिए, उनके पास एम्स है, उनके पास सब कुछ है। उत्तर बंगाल में क्या हुआ है? उत्तर बंगाल में एक एम्स भी था, हमारा अधिकार था उत्तर बंगाल के, कलकत्ता के वहाँ पर उस साइड बहुत सारा मेडिकल उनके पास है, हॉस्पिटल्स है उनके पास, अच्छा। बट हमारा उत्तर बंगाल में क्या है बताइए? आज उत्तर बंगाल में एक नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है, वही चला रहा है उत्तर बंगाल का, मतलब बहुत ही हालत ख़राब है। वहाँ पर भी डॉक्टर्स ठीक से नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के, मैं दीदी को यही बताऊंगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल ना खोले आप, जो है उनको ही डेवलप करिए, पब्लिक पैसा भी बच जाएगा और पब्लिक को राहत भी मिलेगा। आज जो परिस्थिति है मतलब हमारा विशेष करके मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन सब ज़ीरो हो चुका है। आप बताइए, सिलगुड़ी को ही देख लीजिए, सिलगुड़ी को गवर्नमेंट क्या डेवलप किया, प्राइवेट सेक्टर ने आके डेवलप किया। तो सर सिलीगुड़ी में जैसे फ्यूचर प्लानिंग्स भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होगा, बहुत सारी मतलब एफडीए कंपनीज आएंगी, तो ये क्या सही होगा? देखिए, मैं आप जो बोल रहे हैं, अवश्य इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कंपनीज नहीं आएंगे, तो यूथ को नौकरी कहाँ से मिलेगा? अवश्य होना चाहिए। अब तो बंगाल में तो, बंगाल का जो ये सरकार जो आया है अभी, वो सरकार तो आया था कंपनीज को बर्बाद करके, टाटा को यहाँ से भगाया, उसके बाद देखिए आज तक कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं आया। स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है इतना करोड़ का, वो तो लाखों लाखों करोड़ खर्चा कर देता है बिजनेस समिट्स में। आज तक भी एक भी बिजनेसमैन यहाँ बंगाल में नहीं आया। वो गाली देते हैं केंद्र सरकार को, मोदी अंबानी का सरकार, बट खुद जाते हैं अंबानी के पास, भैया आ जाओ मेरा अपना राज्य में, यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट कर जाओ। टाटा के बाद एक बार बंगला में कहावत है, घर जो लक्ष्मी है, एक बार तुम उसको फेंक दोगे या उसको भगा दोगे तो दूसरा बार लक्ष्मी नहीं आएगा। ये टाटा हमारी लक्ष्मी था। आज देखिए गुजरात में टाटा को लेके जाकर कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुका है। आज गुजरात फ्लरिश हो रहा है, उनके पास सरप्लस है, सरप्लस इनकम है स्टेट के पास, वो उनसे बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। बंगाल के पास क्या है? अब 1,000 रुपया भाता दे रहे हो, 1,000 रुपया भाता दे रहे हो, 500 रुपया बेकार लड़के को दे रहे हो, इससे फायदा क्या है? यूथ तो बेकार रह रहा है। और बात और तो मतलब आपको परिस्थिति पता है, मेरे से अच्छा आप रहते हैं, मतलब तो आपको दिख ही रहा है क्या है परिस्थिति। तो सर आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि उनका फ्यूचर मतलब सिक्योर हो? स्टूडेंट्स का अच्छा से पढ़िए, और आप अन्याय देखें, अत्याचार देखें तो अवश्य मुँह खोलिए। और विद्यार्थी परिषद आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप आइए यहाँ पर, अपना जो प्रॉब्लम्स है इस विद्यार्थी परिषद का प्लेटफॉर्म से उठाइए, देश सुनेगा आपको। तो सर आप लोग स्टूडेंट्स को कैसे सपोर्ट करेंगे? हम लोग देखिए, इश्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट का इश्यूज मतलब एजुकेशन इश्यूज मतलब विद्यार्थी परिषद का इशू। तो अवश्य ही कोई भी इश्यूज रहेगा, विद्यार्थी परिषद उसमें सपोज स्टूडेंट्स को वो हैम्पर करेगा तो अवश्य विद्यार्थी परिषद चुप नहीं बैठेगा, उसमें सपोर्ट होगा। ओके सर, तो नॉर्थ बंगाल का एजुकेशन सिस्टम ठीक करने के लिए मतलब परिषद ने कुछ वो किया है? अवश्य ही हम लोग बहुत सारा, ये जो स्पेशली नॉर्थ बंगाल के लिए, नॉर्थ बंगाल के लिए ही मैं बता रहा हूँ, ऑलरेडी 13-14 डेपुटेशन ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जा चुका है। अभी तक कुछ प्रॉपर मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम लोग को आज तक नहीं मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल गया था,
जब कोविड के टाइम में हम लोग यहाँ पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेके उनको एक हेल्थ मिनिस्टर तभी हर्षवर्धन जी थे, उनको हम लोग लेटर लिखे थे, तो तुरंत वो कुछ मेडिकल टीम भी भेजे थे। आपको पता है, जो यहाँ पर आके मेडिकल टीम भी आके देख के गए कोरोना का क्या परिस्थिति नहीं है। तो सर मतलब आपको तो फिर बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा नॉर्थ बंगाल में। हाँ, प्रॉब्लम आप किस तरीके का प्रॉब्लम का बात कर रहे हैं? जैसे कि टीएमसी सीपीएम यहाँ का राजा है, तो आपको आपके ये तो अवश्य ही है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट अभी रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा है, रूल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी चल रहा है यहाँ पर। आपको पता है, थाने में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं पर फॉल्स केसेस देना, ये तो अत्याचार चल ही रहा है। ये तो कभी आई डोंट थिंक सो ये सरकार डेमोक्रेसी नहीं चाहता है बंगाल में। वो दूसरे मतलब और कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके आसपास मीन्स एक ऑपोजिशन रहे स्टॉक में, वो नहीं चाहते हैं। सर हमेशा जेएनयू के साथ आप लोग की इतनी बहस या इतना मतलब कंट्रोवर्शियल हम सुनते हैं, तो क्या ये क्यों होता है ऐसे? कंट्रोवर्शियल हम लोग नहीं करते, कंट्रोवर्शियल लेफ्ट करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से देश तोड़ेंगे, ये सब बात तो कोई नहीं मान सकता है। आप कश्मीर मांगे आज़ादी, मणिपुर मांगे आज़ादी, तो आप तो मतलब जो सेना अपना देश के लिए जान दे चुका है उनके ऊपर थूकना हुआ, ये बात बोलना मतलब, तो उन लोग का सेक्रीफाइस बेकार जा रहा है। देखिए, भारत में रहना पड़ेगा तो भारत माता की जय बोलो ना बोलो, बट देश द्रोही की कोई बात नहीं सुन सकते हम लोग। ठीक है सर, आप सर से अलविदा लेते हैं और हम ये शो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।